जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। यहाँ तो कुछ नहीं है लेकिन हम आपको याद करवाएंगे। और 118 का 100 पीरियोडिक टेबल में कितना तत्व होता है? 118 तत्व। और 118 का 118 तत्व हम आपको याद करवाएंगे हर हालत में, चाहे जैसे याद हो, ठीक है। और इसमें आपको मालूम है कि ये जो कितना इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल, आप ही पिछला वाला ग्रुप डी का एग्ज़ाम में देख लीजिए, या एनटीपीसी नहीं, रेलवे का ये जो रेलवे ड्राइवर का एग्ज़ाम हुआ था, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था, सब में 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो था ही था। तो जितना भी प्रीवियस आप हर सेमेस्टर का निकाल के आप देख लीजिए, सब जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सब में 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। किसे? पीरियोडिक टेबल से। तो पीरियोडिक टेबल हम आपको याद करवाएंगे हर हालत में, चाहे जैसे याद हो। अगर ये बचपन में पढ़े थे ना, ह ही ली बो काना, तो काना और अनहरा बहरा से याद नहीं होने वाला है। थोड़ा सा यहाँ कुछ अलग दिमाग से हम लोग याद करेंगे ताकि याद हो जाए। ह ही ली बो करते रहेंगे तो काना अनहरा बहरा होते रहेगा, और फिर बाद में भूल जाएंगे ऐसे करते हुए। बीच में एक हो जाएगा तो सब गायब। ऐसे हम लोग को याद करना है कि डायरेक्ट अगर यदि जीरोनियम बोले तो 40 बोल देंगे, Hg बोले तो 80 बोल देंगे, फटाक से तत्व का नाम बोले उसका आंसर आ जाना चाहिए, परमाणु संख्या, ऐसे याद करना है, ठीक है। और 118 का 18 याद करवाएंगे। उससे पहले आप डेमो देख सकते हैं कि कैसे याद करना है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, लोहा 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30, गैलियम 31, जर्मेनियम 32, आर्सेनिक 33, सेलेनियम 34, ब्रोमीन 35, क्रिप्टन 36, अस्टांशियम क्रिप्टन 36, रुबिडियम 37, अस्टांशियम 38, यत्रियम 39, जीरोनियम 40, निवियम 41, मोनोमोडेलियम 42, टेक्नीशियम 43, रुथेनियम 44, रोडियम 45, पैलेडियम 46, Ag 47, कैडमियम 48, इंडियम 49, टिन 50, एंटीमनी 51, टेल्यूरियम 52, आयोडीन 53, जनन 54, सीजियम 55, बेरियम 56, लेंथेनियम 57, सीरियम 58, ये सीरियम, प्रोसेक्टिमियम 59, नोडिमियम 60, प्रोमेथियम 61, उसके बाद ये 62 है किसका? सेमारियम 62, यूरोपियम 63, गोल्डीमियम 64, टर्बियम 65, डायप्रोसियम 66, होलियम 67, उसके बाद इर्बियम 68, इर्बियम है, हाँ, इर्बियम 68, और उसके बाद थुलियम 68, 69, और उसके बाद येटरबियम 70, और लुटेटियम 71, उसके बाद अफेनियम 72, टांतियम 73, वाल्फ्रेम 74, रोहेनियम 75, ऑस्मियम 76, इरेडियम 77, प्लेटिनम 78, Au 79, Hg 80, उसके बाद थैलियम है, हाँ, थैलमियम 81, Pb 82, बिस्मथ 83, उसके बाद पोलोनियम 84, एस्टाटाइन 85, रेडॉन 86, उसके बाद ये फ्रांसियम 87, रेडियम 88, एक्टिनियम 89, उसके बाद थोरियम 90, उसके बाद प्रोटेक्टिनियम 91, यूरेनियम 92, उसके बाद नेपच्यूनियम 93, प्लूटोनियम 94, अमेरिशियम 95, क्यूरियम 96, बर्केलियम 97, उसके बाद कैलिफोर्नियम 98, आइंस्टीनियम 99, फर्मियम 100, मैग्नीशियम 101, नोबेलियम 102, उसके बाद है लॉरेंसियम 103, रुथरोडियम 104, डबियम 105, सिबोर्जियम 106, बोरियम 107, उसके बाद ये हैस्मियम 108, मेत्रीनियम 109, डेस्मियम 110, कॉपर निकलम 111, रोंस्टेनियम 111, कॉपर निकलम 112, नियोल्कम 113, उसके बाद फ्लोरोबलम 114, मास्कोबलम 114, फ्लोरोबलम 115, लिब्रोमियम 116, उसके बाद ऑसेंसियन ऐसे है 116, 17 और 118, बस 2 हमको भी याद नहीं रहता है। तो इस तरह से आपको 118 के 118 तत्व याद करवाएंगे। थोड़ा सा मिस होगा अगर यदि 1-2 बार जिस टाइप से हम बताएंगे, अगर आप पढ़ते चल जाइएगा
तो इतना तो तय है कि याद हो जाएगा, ठीक है। और जब जिस समय सोते रहेंगे, हो सकता है सोते समय जिस समय नींद नहीं लग रहा उस समय एक बार पढ़ लेंगे, माइंड में रिवाइज कर लेंगे, बस याद रह जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीका से हम पढ़ाएंगे आप लोग गौर से देखिए। आज केवल उसके बारे में इंट्रोडक्शन हम देंगे कि किस तरह से आप लोग को याद करना है। तो याद करने के लिए जानते हैं, मेरे जो पूरा पीरियोडिक टेबल होता है ना, वो मेरा माइंड में एकदम बैठा हुआ था कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये फिगर, और फिगर ही हम आपको याद करवा देंगे। तो देखिए, इसको बनाने के लिए 118 तत्व बनाने के लिए सबसे पहले आपको मालूम है कि इधर से इधर जो गया हुआ रहता है उसको बोलते हैं आवर्त। और बहुत से लोगों को तो मालूम है, लेकिन हम याद करवाने के लिए बिल्कुल शुरू से बताएंगे, ठीक है। इधर से इधर जो गया हुआ रहता है उसको कहते हैं आवर्त, और इधर से इधर जो है या ऊपर से नीचे इसको बोलते हैं वर्ग या ग्रुप, ठीक है। तो हम सीखेंगे आवर्त की संख्या जो होती है इधर से इधर, आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। आवर्त की संख्या कितनी होती है? पहले छोटा छोटा चीज़ जानेंगे आवर्तों, उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे डेवोनियर का त्रिक नियम, लेवोजियर का, न्यूलैंड का स्टक नियम। तो ये सारा चीज़ पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी इसको जानते हैं, आवर्त की संख्या कितना? 7। और ग्रुप कितना होता है, यानी वर्ग कितना होता है? 8। वर्ग की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7। चलिए बनाते हैं। डायग्राम आप लोग सीखिए कि सबसे पहले आपको ये खींचना है, ठीक है। इसको खींचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे जैसे सिखाएंगे वैसे वैसे आप लोग को करते जाना है। ये हम खींच लिए इसे, और इसमें हम आपको बताएं ये जो खड़ा है, खड़ा कितना होगा? खड़ा को ग्रुप बोलते हैं 18, और आवर्त जो सोया हुआ वो कितना होगा? 7। तो हम इसमें 7 भाग बना देते हैं, ठीक है। ऐसे करते हुए हम 7 भाग बनाएंगे। तो ये अभी कितना भाग हुआ? 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये इसमें 2 हो गया 7, ठीक है। ये 7 हो गया। 7 होने के बाद, और ये खड़ा वाला कितना हमको बनाना है? 18। इधर से भी सबसे पहले लास्ट में हम ले लेते हैं। अच्छा, आगे से ही सिखाते। देखिए ये 7 लिए ना, उसके बाद आपको 1 छोड़ देना है, उसके बाद 6 लेना है, उसके बाद कितना लेना है? 6। पहला 7 और फिर दूसरा में 6। चलिए बना लेते हैं। ये कितना हो गया? 6 घर। इसमें 7, इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें कितना है? 6, ठीक है। उसके बाद 2 घर को छोड़ने के बाद, उसके बाद अब देखिए 1 घर छोड़े, अब 2 घर छोड़ना है। पहले 1 घर छोड़ दिए, अब 2 घर छोड़ना है, ठीक है। तो 2 घर छोड़ के अब यहाँ से बनाएंगे। इसको खींचते चला जाना है आपको, और इसमें 10 घर बनाना है। कितना घर बनाना है? 10, यानी वर्गों की संख्या। अब यहाँ से 10 ग्रुप इसमें बनाएंगे, छोटा वाला में इसमें 10 बनाना है। ये 7 वाला के है ग्रुप एगो, भी 6 वाला के ग्रुप है एगो, और अब ये जो छोटा में अब आपको दिख रहा है 1 2 3 4, ये 4 गो का जो बनेगा इसमें आपको 10 गो बनाना है। कितना बनाना है? 10। इसमें आपको बनाना है 10। तो चलिए इसमें 10 खींचते हैं। यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में हो गया बस। उस समय लाइन कट गई थी, देखिए खैर कोई बात नहीं है। हम क्या बताएं, ये 10 गो हो गया ना। ये कितना हो गया? ये इसमें देख सकते हैं आप वर्गों की संख्या कितनी है? 4। ये 4 वाला 10 गो बनाना है। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 गो हो गया। और 10 गो होने के बाद अब इधर जो लेनी है फिर से ये 1 2 3 4 5 6 वाला फिर से लेना है, लेकिन ये 6 वाला 6 गो लेना है। एक 6 वाला इधर लिए, चूँकि देखिए 10 और ये 2 कितना हो गया? 12। बाकी के और ग्रुप है, इसमें 2 ग्रुप यहाँ हो गया, 10 ग्रुप यहाँ हो गया, 10 2 12 ग्रुप। अब कितना ग्रुप और बाकी है? 12 6 18, 6 ग्रुप और बाकी। तो हम 6 ग्रुप इधर बना लेंगे, ठीक है। तो 10 2 12 और 6 ग्रुप इधर है, तो 12 6 18, तो 6 ग्रुप चलिए बनाते हैं। अब ये जो 6 ग्रुप है इस साइज़ का बनाना है, 6 का साइज़ का।
तो 6 के साइज का हम बना लेते हैं यहाँ पर। चलिए, ये हो गया पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये हो गया छठा। ये हो गया हमारा 2 और ये 10, 10 2 12 और 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप। लेकिन जो 18वां ग्रुप है इसको आपको एक और बढ़ाना होगा, इसके बराबर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि ये 7 वाला क्या गो है, 7 जिसमें 7 आवर्त है, वह वर्ग कितना है, वैसा वर्ग जिसमें 7 है, ठीक है। वैसा वर्ग जिसमें 7 आवर्त है, क्या गो वर्ग है, 2 गो। और ये 6 आवर्त वाला क्या गो वर्ग है, इधर देखिए 5 गो होगा, 1 2 3 4 5, 5 गो इधर और 1 इधर। 6 आवर्त वाला कितना वर्ग है, 5 वर्ग इधर और 1 वर्ग इधर, 6 वर्ग। 6 आवर्त वाला 6 वर्ग। और ये 4 आवर्त वाला, 1 आवर्त 2 आवर्त 3 आवर्त और ये 4 आवर्त। 4 आवर्त वाला कितना वर्ग है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 वर्ग है, ठीक है। कितना है, 10 वर्ग है। हम आपको कर देते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से ले करके यहाँ तक ये वाला। इसमें आवर्तों की संख्या कितना है, 1 2 3 4। तो 4 आवर्त वाला वर्गों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये 6 आवर्त वाला 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। 6 आवर्त वाला वर्गों की संख्या कितनी होती है, पीरियोडिक टेबल में 6 आवर्त वाला वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो 6 आवर्त वाला देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें आवर्तों की संख्या कितनी हो गई, 6। तो 6 आवर्त वाला वर्ग क्या गो है, तो एक वर्ग यहाँ है और दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा, 6 वर्ग कुल मिला के हो गया। तो आप इधर से फिर से एक बार गिन लेते हैं, 2 और 10 12 और 12 इधर 5 है, ये 6 आवर्त वाला, 12 5 17 और लास्ट वाला 1 18, ठीक है। तो इसमें चलिए हम सब पूरा देते हैं इस वर्ग को, और इसी में तत्व को क्या करना है, हम लोग को भरना है। और 118 में से 118 को क्या कर देना है, भर देना है। अब आप लोग को मालूम होगा कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी नीचे में होता है, ठीक है, और उसमें 14 14 होता है। दोनों में कितना कितना होता है, एक्चुअली होता 15 15 है, लेकिन माना जाता है कितना, 14 14। दोनों में डिफरेंस हम बताएंगे। होता 14 गो है, लेकिन रहता कितना लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी में, 15 गो, लेकिन नीचे वाला में रहता 14 गो और एक्चुअल में 15 गो। तो उसका कन्फ्यूजन हम आपको बताएंगे क्या होता है, नहीं होता है। चलिए अब आप समझिए, ये 18 गो है टोटल, ये 18 हो गया आवर्तों की। इसमें आवर्त कितना है, 7। वर्गों की संख्या कितनी है, 18। और अब हम आप लोग को बांट के दिखाते हैं कि ये यहाँ ये फर्स्ट 18 है ना, तो सबसे पहले 18 का नाम लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 हम लिख दिए। लेकिन एक्चुअली में ऐसे लिखा नहीं जाता है, इसको कोड भाषा में लिखा जाता है, ठीक है। तो कोड भाषा क्या है ये आप समझिए। कोड भाषा ऐसे होगा कि इसको बोलेंगे 1A, इसको क्या बोलेंगे 1A, और इसको बोलेंगे 2A, ठीक है। 2A को 2 बोलेंगे, और 2A के बाद हम यहाँ चलेंगे 3A, क्या बोलेंगे 3A, और उसके बाद इसको 14 है तो 4A, और इसको बोलेंगे 5A, और इसको बोलेंगे 6A, और इसको बोलेंगे 7A, और इसको बोलेंगे हम शून्य वर्ग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, शून्य वर्ग बोलेंगे। अब देखिए यहाँ तक हो गया 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A और शून्य वर्ग। अब इतना होने के बाद ए वाला तो काम क्लियर हो गया। अब बी वाला लेके चलते हैं। तो बी वाला यहाँ से शुरू करना है, 11 पास से शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे 1B। अब ध्यान में रखिएगा कि 11 से होता है 1B, और 12 है तो 2B, और यहाँ पर 3 है इसलिए यहाँ से होगा 3B, और इस घर को बोलेंगे 4B, और ये 5B, और ये 6B,
और ये 7b, क्या हो गया 7b। और ये 8 9 10 ये तीनों मिल करके बनता है केवल 8। क्या बनता है? केवल 8। ठीक है। अब आप लोग को ध्यान से समझना है कि 1a और जो 2a है, अगर यदि हम बोले ऐसे, आप अनुमान से बता सकते हैं। ए वाला अगर लगेगा ना तो ऊपर ऊपर हो जाएगा, और अगर यदि बी वाला लगेगा ना तो वो नीचे वाला होगा। ये यहाँ से यहाँ तक ये 4 आवर्त वाला होगा। ठीक है। और ये है कितना 4 आवर्त वाला? कितना वर्ग है? 10 वर्ग है। तो अगर यदि बी वाला आ गया तो आप दिमाग में रखिएगा कि ये जो है यहाँ वाला बात कर रहा है 4 आवर्त वाला। अब हम आप लोग को SPDF नाम सुनेंगे। SPDF के अनुसार समझाते हैं कि ये जो है यहाँ से इस वर्ग से इस वर्ग तक को हम S वर्ग कहते हैं। S वाला वर्ग है। ठीक है। क्योंकि इसके परमाणु की अंतिम परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक रहता है अंतिम कक्षा S वर्ग में जाता है। अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन S वर्ग में जाता है, इसलिए इसको कहते हैं S वर्ग। ठीक। और S के बाद यहाँ वाला जो दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग P। S के बाद यहाँ वाला को हम क्या बोलते हैं? P। क्या बोलते हैं? P। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये S और ये P। और ये जो आपको इस घर में जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये B वाला भाग जितना भी है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये 10 वर्ग, इसको बोलते हैं D। इसको कौन सा वर्ग बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक का D ब्लॉक। तो आप देख सकते हैं S ब्लॉक ये है यहाँ से यहाँ तक, P ब्लॉक ये है, और SPD ब्लॉक। और जो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट होता है उसमें 14 उसको क्या पारना? उसमें 14 को पार देना है ना। इसमें भी 14 को, नीचे वाला में भी 14 को, तो बना ही देते, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें गिनना क्या? मान लीजिए इसमें घरों की संख्या कितनी हो गई? 14। इसमें भी मान लेते हैं कितना हो गया? इसमें भी मान लीजिए 14 हो गया। ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेंथेनाइट श्रेणी, इसको बोलते हैं एक्टेनाइट श्रेणी। ठीक। लेंथेनाइट श्रेणी। अब यहाँ से याद करने की बात आ जाती है कि जो हम बोले याद करवाएंगे। S ब्लॉक 1A 2A, P ब्लॉक 3A से लेकर के 0 वर्ग तक। उसको 0 वर्ग क्यों बोलते हैं आगे बताते हैं हम। इसको 3B 4B 5B 6B ये B वाला है, इसको बोलते हैं D ब्लॉक। और ये जो है लेंथेनाइट और एक्टेनाइट जो नीचे रहता है इसको बोलते हैं F ब्लॉक। क्या बोलते हैं? F ब्लॉक। अब S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक समझ गए। अब इसको समझने के बाद अब क्या करना है ना, देखिए ये सबसे पहले इसमें बताते हैं कि ये जो पहला घर है ऊपर से ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें वर्गों की संख्या कितना है? वर्ग तो 1 है। आवर्त संख्या कितना है? 7। उसमें सबसे लास्ट में आवर्त की संख्या कितनी है? 7। ठीक है। तो अब देखिए ये जो फर्स्ट आवर्त है ये कहेंगे फर्स्ट आवर्त, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड आवर्त, इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड आवर्त, और इसको बोलेंगे हम लोग ये पूरा का पूरा फोर्थ आवर्त, ये कहलाएगा फिफ्थ आवर्त, ये सिक्स्थ आवर्त और ये सेवंथ आवर्त। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है कि जो फर्स्ट आवर्त है इसमें कितना आपको घर दिख रहा है? केवल 2। ये जो फर्स्ट आवर्त है इसमें कितना वर्ग है? ये जो फर्स्ट आवर्त है इसमें आपको कितना वर्ग दिख रहा है? एक यहाँ और एक यहाँ, 2 वर्ग। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं लघु, क्या बोलते हैं? लघु मतलब छोटा, और लघु सबसे छोटा लघुत्तम। लघु मतलब छोटा और सबसे छोटा लघुत्तम। तो इस वर्ग को फर्स्ट आवर्त को हम लोग बोलते हैं लघुत्तम, लघुत्तम वर्ग। ठीक है। और ये जो सेकेंड और थर्ड दिख रहा है ये इसको हम लघु बोलेंगे, क्योंकि ये सबसे लघु नहीं है। लघु मतलब छोटा और लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ये। और इस दोनों को जो बोलेंगे इसमें बराबर बराबर है। इसमें देखिए क्या वर्ग है? 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ग इसमें भी, 8 वर्ग इसमें भी, 8 खाना इसमें भी, 8 खाना इसमें भी है। तो 8 खाना है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड और थर्ड को लघु, लघु वर्ग। ठीक है। इस दोनों को क्या बोलेंगे? सेकेंड और थर्ड को लघु वर्ग बोलेंगे। और उसके बाद आप लोग को बताते हैं कि ये जो अब इसमें देखिए 1 2 3 4 टोटल है कितना? 18 गो। तो ये फोर्थ और 5 जो दिख रहा है आप लोग को, फोर्थ और 5 ये दीर्घ है। इसमें क्या है? इसमें 18 तत्व,
इसमें कितना तत्व, इसमें भी 18 तत्व। तो इसको फोर्थ और फाइव्थ को हम बोलेंगे, फिफ्थ को बोलेंगे दीर्घ वर्ग। कैसा वर्ग, दीर्घ। कैसा है ये, दीर्घ। और दीर्घतम, दीर्घतम, दीर्घ मतलब बड़ा और दीर्घतम मतलब सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा क्यों होगा, 6 को जो है इसको हम बोलेंगे सबसे बड़ा। सबसे बड़ा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो होता है लेंथेनाइड श्रेणी शुरू होती है, और यहाँ पर जो लेंथेनाइड श्रेणी शुरू होती है वह शुरू होती है 57 से लेकर के 71 तक। कितना, 57 से लेकर के 71 तक। तो एक्चुअली में यहाँ वाला चीज़ जो है उसको यहाँ नहीं रख करके इसको यहाँ से निकाल करके यहाँ रख दिया गया। अब सोचिए इस चीज़ को 57 से लेकर के 71 को, तो यहाँ 57 है तो यहाँ 52 हो जाएगा। ये 52 से कहाँ तक, 71 तक। अब इस चीज़ को अगर यहाँ पर हम सजा दें तो सोचिए कितना ये लंबा हो जाएगा। 18 को पहले से 14 को और आ जाएगा, तो 18 को पहले से 14 को और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस 14, 14 दूनी 28, 4 32। इसमें टोटल कितना तत्व हो जाएंगे, 32। इसलिए जो 6th वाला है वो दीर्घ नहीं है, दीर्घतम है। क्या है, दीर्घतम, सबसे बड़ा। तो 6th वाला को जो हम कहेंगे इसको बोलेंगे दीर्घतम। और ये जो 7th वाला है इसमें भी तो उतना ही है, इसमें भी जो है इसमें भी शुरू होता है 104 से लेकर के 104 से लेकर के कितना, यहाँ पर होता है 104 सॉरी, इसमें होता है 89 से लेकर के 103 तक। कितना, 103 तक। तो 89 से लेकर के 103 तक, तो यहाँ होगा 104। तो इसमें भी अब कितना हो गया, अब चूंकि अब तत्वों की संख्या कितना है, 118, और लास्ट 118 आते आते यहाँ पर क्या होता है, भर जाता है। लेकिन जिस समय ये 118 तत्व की खोज नहीं की गई थी उस समय इसको 7th आवर्त को कहा जाता था अधूरा आवर्त। ये जो 7th आवर्त है इसको अधूरा आवर्त कहेंगे, और ये जो 6th है दीर्घतम आवर्त बोलेंगे। ये जो आवर्त है दीर्घतम आवर्त है, ये वर्ग लिख दिए क्या, आवर्त, आवर्त। तो ये बोलिए 6th वाला कैसा है, दीर्घतम आवर्त। 4 और 5th का कैसा है, केवल दीर्घ आवर्त। कैसा आवर्त, दीर्घ आवर्त। ये 2nd और 3rd जो आवर्त है ये कैसा आवर्त है, लघु आवर्त। और ये जो फर्स्ट में है इसमें तो 2 ही वर्ग है, तो ये सबसे लघुत्तम आवर्त। ठीक है, तो सबसे लघुत्तम, ये दोनों लघु, ये दोनों दीर्घ, और ये वाला दीर्घतम, और ये वाला इसको कहेंगे अधूरा। लेकिन अभी अगर यदि प्रेजेंट में बात करें तो अधूरा नहीं बल्कि अभी पूरा, क्योंकि अभी अब पूरा भर चुका है। जितना इसमें तत्व है इसमें 6 में उतना 7 में, तो 6 और 7th भी अब कैसा बन चुका है, दीर्घतम। पहले 7th क्या था, अधूरा, 6 था क्या, पूरा। तो 6 वाला पहले था दीर्घतम आवर्त, लेकिन अब दोनों हो गया दीर्घतम आवर्त, और अब 118 में अंत तक भर जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए SPDF। अब थोड़ा सा इसमें हम बता देते हैं कि इसको जो है शून्य वर्ग कहते हैं, और यह जो है इसको हम अक्रिय गैस के हैलोजन भी का, इसको कहते हैं अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। ठीक है, ये जो लास्ट वाला है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अक्रिय वर्ग, अक्रिय वर्ग हम इसको बोल सकते हैं। और ये जो है ये 7 वाला इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन समूह। क्या बोलते हैं, हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन। ये कैसा वर्ग है, हैलोजन वर्ग है। और ये जो है इस अभी हम पहले सजाते हैं उसके बाद आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अगर यदि यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन 1 हीलियम 2, ऐसा ऐसी भरा जाता है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि आवर्त को लेफ्ट टू राइट भरते हैं। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8, नियोन 10 और सोडियम 11। अब देखिए यहाँ ये क्या हो गया, हैलोजन हो गया। और ये जो है 6A इसको हम लोग बोलते हैं, ऑक्सीजन है ना, इसको बोलते हैं हम लोग चेल्कोजेन, चेल्कोजेन, चेल्कोजेन ग्रुप। इसको कैसा ग्रुप बोलते हैं, चेल्कोजेन ग्रुप। इसको कैसा ग्रुप बोलते हैं, यह वर्ग, तो हैलोजन वर्ग या हैलोजन ग्रुप। इसको कैसा वर्ग बोलते हैं, अक्रिय गैस। ठीक है, इसको अक्रिय गैस नहीं, अक्रिय, इसमें जो जितना भी गैस है ना सब क्या होगा, अक्रिय होगा। ऑक्सीजन, नियोन 9, नियोन, फ्लोरीन 9, ओफो,
बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10। यहाँ नियोन होगा। चलिए, तो ये क्या हो गया, फ्लोरीन हेलोजन में आ गया, और ये ऑक्सीजन किस में आ गया, चेल्कोजन में। चेल्कोजन का मतलब होता है अयस्क। ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मतलब होता है ये खाद वगैरह का काम आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं खाद बनाने वाला तत्व। खाद बनाने वाला तत्व, खाद बनाने वाला तत्व का ये ग्रुप है, ठीक है। और ये इस तरह से हो गया, हम लोग समझ गए। और एक चीज़ और बताते हैं कि ये जो 1B है, इसमें 3 चीज़ भरना है, ठीक है। एक भरना है आपको, सब चीज़ का मुद्रा बनता है, ठीक है। मुद्रा इसको बोलते हैं मुद्रा धातु। तो इसमें क्या क्या भरना है आप समझिए। Ag का मतलब क्या होता है, चांदी, और Ag हो गया चांदी। और उसके बाद आपको देते हैं Au का मतलब सोना हो गया। और क्या हो जाएगा, हम देख लेते हैं इसमें, चांदी, सोना, नियोन 10, नियोन, फ्लोरीन और नियोन 10, सोडियम वगैरह, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 22, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नी 25, लोहा 24, कॉपर। हाँ, एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर। ये 3 चीज़ देख लीजिए, एक हो गया कॉपर, एक हो गया Ag, और एक हो गया Au, ठीक है। ये 3 चीज़ है। और इस 3 चीज़ में हालांकि हम लोग नंबरिंग पहले लिख देते तो एक बार में याद हो जाता। तो देखिए Ag, Cu और Au, ये तीनों महंगाई के अनुसार ऊपर से नीचे सजा दीजिए, आपका काम क्लियर हो जाएगा। कॉपर का मतलब तांबा, Au का मतलब सोना, सोना, औरम का मतलब होता है सोना, और Ag अर्जेंटाइनम मतलब होता है चांदी। तो सबसे सस्ता से महंगा की ओर सजा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सबसे सस्ता क्या होगा, कॉपर का मतलब तांबा, तो इसमें हम कॉपर को सजा देते हैं। और उसके बाद उसके नीचे ले जाएंगे चांदी या सोना, तो चांदी ले जाएंगे तो Ag को सजा देंगे। Ag के नीचे किसको ले लेंगे, औरम को ले लेंगे। तो ये जो तीनों है इसको मुद्रा धातु बोलते हैं, 1B को बोलते हैं मुद्रा धातु। अब इसमें देखिए, इससे 1A, ये कोड भाषा में जो 1A, 2A, 3A, 4A है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर यदि हमको जाना है 17वां ग्रुप में, किस में, 17वां में, यानी 10 वाला में जाना है। अगर यदि 10, 11, 12, 13, 14 इस टाइप में जाना है, ठीक है, 10 में, 10 बोलते हैं, 11, 12 तो इसी में आ गया। 13 से जाना है, 13 से आगे जिसमें भी जाना है तो वो हम यहीं से बिना देखे हम लोग ऐसे दिमाग लगा लेंगे कि 15 में 15, तो 15 का अंत में इकाई अंक क्या होता है, 5। इकाई अंक क्या होता है, 5। तो 5A, 5A, 15 में आ गए 5A। अगर यदि 7A है तो 7 का मतलब क्या होता है, 7, तो आ जाएंगे किस में, 17 में। अगर यदि 3A है, 3A, तो 3A आ जाएंगे किस में, 13 में। 2A 12 में। लेकिन 1A और 2A जो रहेगा, 1A और 2A वो 1 और 2 में रहेगा। 1A पहला, 2A दूसरा, और 3A 13, और 4A 14, 6A कितना 16, और 7A कितना 17, और 0 जो होता है इसके बाहरी कक्षा में, अंतिम कक्षा में जो होता है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है, वो फुल रहता है। इसलिए अंतिम कक्षा में एक भी नहीं रहता है, नहीं रहने के कारण इसको बोलते हैं 0, शून्य वर्ग। तो इसको 18 शून्य वर्ग बोला, तो याद नहीं करना, वो 18वां ग्रुप को शून्य कहते हैं, वो निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ जाइए फटाफट कि अगर यदि बोले 1A पहला, 2A दूसरा, 3A 13वां, 5A इकाई अंक 5 तो 15वां, 6A इकाई अंक 6 16वां, ठीक है। इस तरह से समझ गए। अब अगर यदि हम B से जाएंगे 3B, तो 3B मतलब 3B मतलब 3, 4B मतलब इकाई अंक 4 है तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, 7 तो 7। और इकाई अंक 1B इकाई अंक 1 है तो 1 इकाई अंक किस में होता है, 11 में होता है। अगर 1 इसमें तो नहीं ना कहेंगे। 2B तो इकाई अंक 2 किस में होता है, 2 किस में, तो 12 में, तो 2B 12 हो गया, ठीक है। तो इधर से चलते हैं, आप समझिए बढ़िया से। हम बोलेंगे 4B तो इकाई अंक 4 तो 4 घर में, 3B तो तीसरा घर में, 7B तो 7वां घर में, 2B तो 2 इकाई अंक 2 होना चाहिए, तो ये 2 नहीं, इकाई अंक 2, और B में तो 2B 12, 3B तो 13, सॉरी 3B बोलते हैं, 3B कहाँ, यहाँ पर 3 में, ठीक है। और 3A तो 13। तो इस तरह से अब जब आप लोग को याद हो जाएगा क्लियर, और इसको याद कैसे करना है, आप लोग को एक बार इसको बनाना है। और जो हम समझा रहे इसलिए लेट हो रहा है, आप लोग इसको बनाइएगा, धड़ से बना लीजिएगा, SPDF
SPDF हो गया। ये याद रखिए, इसमें कहाँ से कहाँ तक होता है, 57 से 71, ये याद रख लीजिए। देखिए यहाँ पर 57 में का अंक 7, तो यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है 7, 57 से 71, और यहाँ 89 से 103। ये आप लोग को होमवर्क है, 57 से 71, 89 से 103। और ये किसके लिए होता है, लेंथेनाइड एक्टेनाइड, लेंथेनाइड एक्टेनाइड, ठीक है। 57 से 71, अब याद कैसे रखना है लेंथेनाइड, तो देखिए 7 जो है, 7 इसी को उलट देंगे तो L बन जाएगा ना, तो लेंथेनाइड एक्टेनाइड, लेंथेनाइड एक्टेनाइड, ये दोनों हो गए लेंथेनाइड एक्टेनाइड, SPD और वो F। ये हम लोग जान गए लघुत्तम कौन सबसे लघुत्तम है, कौन लघु है, कौन दीर्घतम है, कौन दीर्घ है, सब चीज़ समझ गए। अब इसके बाद हम लोग इसको भरने के लिए सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, पीरियोडिक टेबल में निकाल के या तो उसको खुद से बनाइए, और नहीं तो 1 से कम 15 तक याद कर लीजिए। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15। कम से कम 15 तक याद कर लीजिए, और इसको ना मात्र 5 बार सोच के बोलना है। और फिर यदि एक बार सुबह 1-2 बार बोल लेंगे, 5 बार सुबह में और 5 बार रात में सोते समय, कहीं रास्ता में जा रहे हैं तब भी 15 बार 15 तक याद कर लेंगे। इस तरह से एक बार पहले देख के कर लेना है, ठीक है। और जब 15 तक याद हो जाएगा, फिर 100 तक का, तो 100 क्या 118 तक का रिस्क तो हम लेते हैं, लेकिन कम से कम आप लोग 15 तक का पहले कीजिए। और ये डायग्राम तो सबसे पहले आना चाहिए, डायग्राम आएगा तो ही आप लोग सीख पाइएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।